Hello बच्चों, let's say this question. The question says a circular disk of moment of inertia I1 is rotating in a horizontal plane about its symmetric axis with a constant angular velocity omega I. Another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially onto the rotating disk. Initially, the second disk has zero angular speed. Eventually, both the disks rotate with a constant angular speed omega f. Calculate the energy lost by the initially rotating disk due to the friction. तो एक सर्कुलर डिस्क हमें गिवन थी इनिशियली, लेट सपोज ये, एंड वो अपने सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट घूम रही थी। ठीक है, लेट सपोज इस डायरेक्शन में घूम रही थी ओमेगा आई से, एंड ये जो इनिशियली डिस्क थी उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है I1। अब अचानक से कोई और एक डिस्क यहाँ पर लाई गई, ठीक है, जो कि इनिशियली रेस्ट पर थी, एंड उसे ये जो घूमती हुई डिस्क थी, लेट सपोज उसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट डिस्क, ठीक है, एंड ये जो सेकंड वाली डिस्क थी उसको फर्स्ट डिस्क के ऊपर ड्रॉप आउट किया गया, ठीक है, एंड ऐसे ऐसे ड्रॉप किया गया कि जिससे कि दोनों की जो सेंटर एक्सिस रहे वो सेम रहे, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या हो गया कि जो फाइनल हमारे पास कंडीशन बनी वो कुछ इस तरह से बनी। ये हमारी पहले वाली डिस्क थी एंड उसके ऊपर सेकंड वाली डिस्क इसके ऐसे ड्रॉप कर गई, ठीक है। तो ऐसे फाइनली हमारी सिस्टम बन गई। तो ये जो पूरी सिस्टम थी वो अब उसकी कॉमन सेंटर ऑफ एक्सिस, ठीक है, वो बदली नहीं है जो वैसे भी उसके अबाउट ओमेगा फाइनल यानी कि ओमेगा एफ वेलोसिटी से घूमने लगी। हमें बताना है कि इस प्रोसेस के दरमियान कितनी एनर्जी लॉस हो चुकी होगी, राइट। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहले तो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जो सेकंड वन है वो है इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो शुरू में क्या था कि ये जो I1 डिस्क थी वो ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही थी, एंड जो है सेकंड डिस्क थी उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है कि IB, ठीक है। तो सेकंड डिस्क थी वो इनिशियली रेस्ट पर थी। अब क्या किया गया कि सेकंड डिस्क को ऐसे ड्रॉप आउट किया गया फर्स्ट डिस्क पर, जिससे कि दोनों की जो एक्सिस रहे वो सेम रहे, यानी कि जो घूमने की एक्सिस रहे, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस वो सेम रहे, ठीक है। एंड हमें इवेंचुअली ये वाला सिस्टम मिल गया, ठीक है, जिससे कि क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद दोनों घूमने लगे साथ में ओमेगा फाइनल वेलोसिटी से। तो देखो सिस्टम में कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, तभी तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एनर्जी लॉस्ट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती तो सिस्टम में लॉस नहीं होता एनर्जी का, समझ रहे हो। तो हमें इनडायरेक्टली हिंट गिवन है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो पूरी सिस्टम थी फर्स्ट केस में उसको मैं बोल देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। ये हम फाइंड करेंगे, बाद में काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम की वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं यानी कि डिफरेंस ले लेंगे। तो हमें हीट जो एनर्जी लॉस हुई, ठीक है, कोई भी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में, ड्यू टू द फ्रिक्शन, वो हमें मिल जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट डिस्क प्लस सेकंड डिस्क। तो सेकंड डिस्क तो रेस्ट पर थी, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फर्स्ट डिस्क यानी कि 1/2 I1 ओमेगा आई स्क्वायर ऐसा लिखी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैं गिवन है I1। अब क्या होगा फाइनली के बची होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम की, तो वो क्या होगी 1/2 आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। अब आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, क्योंकि दोनों कंबाइन होकर घूम रहे हैं ना। तो आई क्या होगी इस केस में, आई इज इक्वल टू फर्स्ट डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू 1/2 I1 प्लस IB, एंड दोनों की जो स्पीड है वो सेम है इसलिए ओमेगा एफ का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आगे अब हमें फाइंड क्या करना है ओमेगा एफ, इन दोनों ओमेगा एफ फाइंड करके
काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो ओमेगा फाइनल ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और टॉर्क, ठीक है। सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल काइंड ऑफ टॉर्क या फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। तो एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि नहीं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या था, सिर्फ फर्स्ट डिस्क की वजह से ही था, ठीक है, ये वाली डिस्क की, ब्लैक वाली डिस्क की वजह से। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, आई ओमेगा से, कोई भी रोटेटिंग चीज का। यहाँ पर आएगा आई वन टाइम्स इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू क्या होने वाला है, फाइनल एंगुलर मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो वो लिख सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आई टाइम्स सिस्टम की टोटल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा एफ, राइट। तो ओमेगा एफ कैन बी रिटन बाय आई वन अपॉन आई इंटू ओमेगा आई। देखो हमें ओमेगा फाइनल मिल गया, इसको मैं क्या करूँ, काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में पुट करूंगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एफ इज इक्वल टू वन हाफ, यहाँ पर था आई टाइम्स ओमेगा एफ का स्क्वायर। तो ओमेगा एफ का स्क्वायर यानी कि आई वन ओमेगा आई अपॉन आई का स्क्वायर। तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पर आई वन का स्क्वायर ओमेगा ए का स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। यहाँ से एक आई से आई कैंसिल हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें मिल जाएगा वन हाफ आई वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं डिफरेंस ले लूंगा डेल्टा के का। तो टेकिंग डेल्टा के, जो कि होगी हमारी लॉस्ट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट इन एनर्जी, यहाँ पर लिख देता हूँ लॉस्ट इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो डेल्टा के क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, राइट। तो फाइनल क्या है हमारे काइनेटिक एनर्जी आई वन हाफ आई वन स्क्वायर ओमेगा आई स्क्वायर अपॉन आई एंड इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी, इनिशियली थी वन हाफ आई वन ओमेगा आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ वन हाफ आई वन ओमेगा आई स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है सिमिलर चीज है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है वन हाफ एंड आई वन ओमेगा आई स्क्वायर, ये चीजें दोनों में कॉमन है एंड यहाँ पर बचेगा आई वन अपॉन आई, यहाँ पर बचेगा माइनस वन, ठीक है। कैसे बचेगा माइनस वन। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आई वन ओमेगा आई स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा आई वन। अब यहाँ पर एलसीएम लेके माइनस आई आएगा, ठीक है, ये वाला ऊपर जाएगा, माइनस आई आएगा। आई की वैल्यू क्या थी, आई वन प्लस आई बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस आई वन प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर बचेगा माइनस आई बी अपॉन डिनोमिनेटर बचेगा आई वन प्लस आई बी। आई की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं है, राइट। आई की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ये वाली देखो आई वन प्लस आई बी, वही पुट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी बचेगा हमारे पास वन हाफ आई वन ओमेगा आई स्क्वायर, यानी कि वन हाफ आई वन ओमेगा आई स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में क्या बचा माइनस आई बी अपॉन आई वन प्लस आई बी, ठीक है। तो ये हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी कि हीट लॉस आ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से जो हीट लॉस आया, यानी कि लॉस्ट इन एनर्जी आ गई, जो भी बोल दो, ठीक है, दोनों सेम है, वो आ गया। तो हमारे पास लॉस्ट इन एनर्जी का इक्वेशन आ गया, क्या आया, लॉस्ट इन एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ आई वन आई बी अपॉन आई वन प्लस आई बी इंटू ओमेगा आई स्क्वायर, ठीक है। माइनस इंडिकेट करती है लॉस्ट को। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।